आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान विज्ञान। देखिए, हमने ज्ञान को तो एक साधारण शब्द से ही लिखा है, लेकिन विज्ञान को हमने थोड़ा वि जमा ज्ञान, यानी कि एक विशेष प्रकार का जब ज्ञान हम मनुष्य योनि पाकर अर्जित करते हैं तो उसको विज्ञान कहा जाता है। देखिए, साधारण बोलचाल में भी जब हम एक विज्ञान की बात करते हैं तो अक्सर हम वैज्ञानिकों द्वारा जो कही गई बातें होती हैं या जैसे भी जो कुछ आविष्कार होते हैं, कुछ यंत्र बनते हैं, तो उस विज्ञान से हम एक जुड़ जाते हैं। जबकि यहाँ जो ज्ञान और विज्ञान का जो अभिप्राय है वो परमात्मा के आध्यात्मिक विषयों से है। परमात्मा, आत्मा, ये दोनों शास्त्रों में चेतन तत्व कहे गए। देखिए, शास्त्रों में 3 ही तत्वों की चर्चा आती है: भगवान, आत्मा और जब माया। माया जानी प्रकृति, प्रकृति जानी उसके 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। माया को या उसके गुणों को जड़ कहा गया है। जड़ का अभिप्राय है कि जिसमें अपने आप में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। जैसे घर में हमारे देखिए कुर्सी मेज रखा है, मिक्सी रखी है, वॉशिंग मशीन रखी है, टीवी है, फ्रिज है, तो ये भी एक यंत्र है, जड़ है। जड़ में अपने आप किसी भी तरह की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं होती। अब दूसरा है देखिए आत्मा या जीवात्मा। जीवात्मा देखिए तब कहा जाता है जब आत्मा किसी स्थूल शरीर में एक प्रवेश करती है या स्थूल शरीर का एक सृजन करती है तो उसको जीवात्मा कहा जाता है। और भगवान, परमात्मा, हम सभी इस शब्दों से तो देखिए परिचित ही हैं। परम आत्मा, परम शब्द एक सत्ता के लिए आता है, यानी कि भगवान एक सत्ता है। वो अलग बात है कि देखिए भगवान के अनेकों रूप हैं, लेकिन परम सत्ता उन सब में एक ही है। इसलिए तो उसको परमात्मा कहो, भगवान कहो, किसी भी नाम से कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन आत्मा जो कि अनंत है, अनंत, देखिए हम कहने में अनंत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें आपको उसकी संख्या का नहीं पता। शास्त्रों में भी उसका कहीं वर्णन नहीं, क्योंकि इतने अनंत है, कहने में भी नहीं आती, बोलने में, लिखने में संभव ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आत्मा और परमात्मा का कोई जन्म मरण तो होता नहीं, आत्मा भी नित्य तत्व है और परमात्मा तो देखिए नित्य तत्व है ही है। आत्मा एक साधारण चेतन है और परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। साधारण आत्मा केवल स्वयं के प्रति ही ज्ञानवान होती है, वो अन्य जीवों के प्रति ज्ञान नहीं रखती। ज्ञान का अभिप्राय है कि हम सभी आत्मा स्वयं का ही ज्ञान रखती है, हम अन्य आत्माओं के प्रति एक चेतन नहीं, हम ज्ञान नहीं रखते। जबकि परमात्मा, क्योंकि परम आत्मा है, वो सभी जीवों का एक उनको ज्ञान रहता है। आपका भी ज्ञान है, मेरा भी ज्ञान है, चाहे पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े, पक्षी पशु, इन सभी योनियों में जितने भी असंख्य जीव हैं, उन सभी का परमात्मा को एक ज्ञान होता है। इसलिए तो परमात्मा को देखिए परम ज्ञाता कहा जाता है। और हम सभी भाई बहन तो देखिए एक साधारण ज्ञाता है। और ये जो माया है, ये तो एक जड़ है, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, भगवान ने स्वयं को तो जानना नहीं, तो प्रकृति है वो तो देखिए जड़ है, उसने परमात्मा को क्या जानना है, उसने आत्मा को क्या जानना है। तो बचा कौन? आप और हम। आत्मा, आत्मा ने किसको जानना है? परमात्मा को। जबकि शास्त्रों में एक बात और डंके की चोट पे कही जाती, वो है सभी आत्माएं, आप भी, मैं भी, चाहे 84 लाख जोनियों की किसी भी जोनियों की आत्मा है, वो सभी की सभी आत्मा अपने आप में ज्ञान स्वरूप है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, जब हम ज्ञान स्वरूप पहले से ही है तो फिर हमें ज्ञान लेने की, सत्संग करने की
और मेरे जैसे ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो हम प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, इसमें ज्ञान विज्ञान की जो हम प्रतिदिन चर्चाएं करते हैं, फिर इसको सुनने की, सुनकर इन पर चिंतन करने की, मनन करने की फिर जरूरत ही क्या है। देखिए, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी आत्मा भले ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हम अनादिकाल से ये जो प्रकृति के जो विषय भोगों में असत्य है, असत्य होने के कारण, यानी कि इन जड़ पदार्थों का जब हम एक मर्यादा से अधिक संग कर लेते हैं, तो फिर आत्मा का जो ज्ञान है या आत्मा का जो एक प्रकाश है, वो ढक जाता है। जैसे सूर्य के आगे काले बादल आ जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होता, वो केवल अस्थायी रूप से सूर्य के प्रकाश को वो काले बादल ढक देते। तभी आप देखोगे ना कि कभी कभी दिन में कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंच नहीं पाता, तो थोड़ी धुंधली स्थिति होती है। और कभी कभी देखिए, मानसून के दिनों में जब वर्षा रूपी जब बादल एक घने रूप में होते हैं, तो फिर बिल्कुल ही अंधकार की एक स्थिति बन जाती है। देखिए, ये बात को समझने के लिए हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जीवनी पाकर ही ये एक अवसर मिलता है कि हम अपने कर्मों में सुधार करें, और अपने साधना करते हुए ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण का जो एक बंधन है, इससे मुक्ति पा जाए। ये तभी संभव है जब हमें परमात्मा का ये जो ज्ञान विज्ञान है, ये यथार्थ रूप से समझ में आ जाए। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही एक ऐसी वीडियो तैयार करते हैं जिसमें ये ज्ञान विज्ञान की चर्चा नित्य ही होती है। आज मैंने इन शब्दों को इसलिए खोला है क्योंकि हम प्रतिदिन जो ज्ञान विज्ञान की बार बार शब्दों को दोहराते हैं, तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि इस पर थोड़ा हम एक चिंतन करें। देखिए, एक होता है साधारण ज्ञान, एक होता है विशेष ज्ञान। जब विशेष ज्ञान में तो देखिए ज्ञान तो रहते ही है, इसमें थोड़ा विशेष शब्द जुड़ने के साथ ही वो ज्ञान की जगह फिर वो विज्ञान बन जाता है। ये जो वैज्ञानिक लोग जितने भी शोध करते हैं, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कोई आविष्कार कर देते, तो वो एक विशेष स्थितियों में पहुंचकर ही, यानी कि उस साधारण ज्ञान से ऊपर उठते उठते या नीचे गहराइयों में जाते जाते, आप कह लो कि जब वो इस विज्ञान को या उस गुहतम ज्ञान को समझ जाते हैं, तो उनका फिर वो जो एक पदार्थ का एक आविष्कार है या एक सफलता पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह हम सभी चेतन आत्माएं, देखिए, केवल ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है। लेकिन प्रकृति के पदार्थों को हम अपने विषय भोगों का एक भोग मानते हुए अज्ञानतावश हम प्रकृति के भोगों की ओर भागते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी रोटी के ऊपर। रोटी के साथ ही हमने वीडियो पे लिखा था धन, और मनुष्य दाल रोटी की अपनी प्लेट को छोड़कर एक विभिन्न प्रकार के विषय भोगों की ओर भागता है, फिर धन की ओर भागने लगता है। यानी मनुष्य ज्ञान के अभाव में इन विषय भोग, ये जो प्रकृति के जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, मनुष्य जब इन विषय भोगों की ओर भागता है, और ये तो है देखिए तामसी, शास्त्रों में कहा गया कि प्रकृति के जितने पदार्थ हैं ये तो तामस है। ये सभी तामस पदार्थ फिर आपके हमारी आत्मा के प्रकाश को, चेतनता को वो थोड़ा अवरत कर देते हैं। बस इतना सा देखिए, ज्ञान विज्ञान हमें आपको एक विशेष रूप से समझना होता है। इसी बात को ही विभिन्न प्रकार के देखिए तरीकों से समझाया गया है। इतने प्रकार के शास्त्र लिखे गए हैं, और मनुष्य प्रतिदिन इन शास्त्रों का अध्ययन कुछ ना कुछ करता भी रहता है, लेकिन फिर भी वो अज्ञानतावश या प्रकृति के रजोगुण के आकर्षण से कहो या ज्ञान के अभाव में, ये प्रकृति के जो एक चक्र है, ये जो गुणों का तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण जो एक नित्य क्रम में आते हैं, और मनुष्य इन गुणों के साथ जितने जितने अनुपात में बंधता जाता है। देखिए, जब हम कर्म करते हैं
इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तो मनुष्य दो प्रकार के कर्म करता है, या तो पुण्य कर्म करता है या पाप कर्म करता है, तो फिर वो बंध जाता है। देखिए, जब हम रजोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म करते हैं तो वो साधारण पुण्य कर्म गिने जाते हैं। जब हम सत्वगुण में स्थित होते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं तो एक वो अच्छे पुण्य कर्म, यानी कि रजोगुणी पुण्य कर्मों से एक और अच्छे माने जाते हैं सत्वगुणी पुण्य कर्म। लेकिन जब जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, देखिए प्रकृति के तो है तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और शास्त्रों में तो कहा ही गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए हम विशुद्ध सत्वगुण को सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा कहते हैं। और जिसमें देखिए प्रकृति के जो इन तीन गुणों में जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक संग है, जब तक मनुष्य उस ब्रह्म मुहूर्त का संग नहीं करता तब तक उसको देखिए ये जो प्रकृति का जो ज्ञान विज्ञान है वो तत्वतः उसको समझ नहीं आता, यथार्थ रूप से वो समझ नहीं पाता। जब तक वो ज्ञान विज्ञान उसको 100% समझ नहीं आता तब तक मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कम अनुपात में या अधिक अनुपात में प्रकृति के सम्मुख बना ही रहता है, जब तक उसको ज्ञान पूर्वक इन प्रकृति के विषय भोगों से वैराग्य नहीं होता। और वैराग्य कब होता है? जब मनुष्य अपने यथार्थ ज्ञान में या मूल स्वरूप में वापस लौट आता है, यानी कि उसके आत्मा के ऊपर ये जो प्रकृति के विषय भोगों के या इन गुणों का जो एक मल रूपी आवरण है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि उसके कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसके मन बुद्धि में इन विषय भोगों के प्रति इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, उसके मन में बुद्धि में किसी भी प्रकार के फुरने ही नहीं उठते। जब फुरने ही नहीं उठते, क्योंकि फुरने ही उठने से हम ये जो विभिन्न प्रकार के पाप पुण्य कर्मों को करने के बाध्य हो जाते हैं। यदि आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठने समाप्त हो गए हैं, हम योग की स्थिति में आ गए हैं, हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ गए हैं, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि सभी आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप होते हुए शास्त्रों में कहा गया कि सभी आत्माओं का स्वभाव है वो सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती है, परम सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। इसीलिए तो देखिए हम सभी आत्माएं, चाहे हम पाप कर्म करती हैं चाहे पुण्य कर्म करती हैं, हमारा लक्ष्य क्या होता है? सदा ही हमें सुख की प्राप्ति हो और सुख सदा बना रहे। हम कभी भी क्षण भर के लिए भी दुख नहीं चाहते, और जैसे ही आपके हमारे जीवन में दुख आता है तो हम उससे भागते हैं, उससे निवृत्ति चाहते हैं, और किसकी ओर प्रवृत्त होते हैं, किसकी ओर जाते हैं? सुख की ओर। अंतोगत्वा तो आपका हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्ति का, क्योंकि प्रकृति के सुख दुख के साथ जुड़े रहते हैं। प्रकृति द्वैत है जबकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जैसे जैसे ये जो आपको हमें प्रकृति के तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर मनुष्य का सहज ही इन प्रकृति के विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए, इन सभी बातों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से बहुत ही संक्षेप में बताया। देखिए, हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो प्रतिदिन हम एक वीडियो तैयार करते हैं, उन सभी वीडियो में ही इन सभी सूक्ष्म तत्वों के ऊपर ही एक विस्तार से अलग अलग विषयों का आधार बनाते हुए हम इन पर चर्चाएं करते हैं। इन चर्चाओं को आप ध्यान से सुनो, इन पर चिंतन करो। इन पर जितना अधिक गहरे तल पर आप चिंतन करोगे तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपके हमारे जो जीवन में सकाम भाव से कर्म है वो होने बंद हो जाएंगे। हम मात्र एक निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को निभाएंगे, और परमात्मा की सम्मुखता जैसे जैसे आपके हमारी बढ़ती जाती है तो उतने उतने अनुपात में हमें परमात्मा का आनंद रूपी झलके मिलने लगती है। और जैसे जैसे हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर देते हैं, यानी अज्ञानता के संस्कार हमारे समाप्त हो जाते हैं,
तो उसके साथ ही आपका हमारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर की मृत्यु तो एक समय विशेष में सभी की ही आ जाती है। यानी कि कारण शरीर के समाप्त होने पर मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है और स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो परमात्मा के आनंद में, एक मोक्ष काल में, एक आनंद की स्थिति में, एक बहुत ही लंबे समय के लिए ऐसी विशेष स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी सभी विशेष स्थितियां, आनंदमय स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत, आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।